एक समय की बात है कि रामपुर नामक गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन बहुत मेहनती था। किशन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। किशन का पड़ोसी रमेश, जो कि बहुत चालाक और धोखेबाज था, वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। वह किशन से बहुत जलता था। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं किशन को फंसा दूं तो उसके खेत भी हड़प सकता हूँ। उसने योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि किशन ने उसके खेतों से सोना चुराया है। सरपंच ने किशन को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है किशन? किशन ने साफ साफ कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। सरपंच ने कहा, सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। रमेश ने अपने खेतों में पहले से कुछ सिक्के छुपा दिए ताकि किशन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को रमेश के खेतों से सोने के सिक्के मिले और किशन को दोषी ठहराया गया। सरपंच को यकीन न हुआ, फिर भी किशन को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किशन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत होगी, इसकी उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ जानता है और वह किशन की सच्चाई का पता लगाने में की मदद कर सकता है। उसने सरपंच से कहा, मुझे किशन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच को भी किशन की ईमानदारी पर विश्वास था। सरपंच ने सहमति दे दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने किशन के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने देखा कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था, जिसमें बहुत सारे सिक्के थे। इस बक्से पर किशन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि किशन के पूर्वजों ने यह सोना यहाँ छिपाया था और किशन निर्दोष है। उसने रमेश की चालबाजी का भी पर्दाफाश किया और रमेश को सजा मिली। गांव के लोगों ने किशन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। किशन ने सच्चाई की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया।